वेलकम टू द चैनल फिजिक्स सीखो। मैं हूं मनोज मिश्रा सर। तो फिजिक्स रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए एंड उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स सीखो। मैं हूं मनोज मिश्रा सर। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखते हैं जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उस केस में क्या एक्सप्रेशन आएगा। नेक्स्ट है हमारा जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो उस केस में क्या एक्सप्रेशन आएगा वो हम देखते हैं। चार्जिंग के केस में क्या होगा कि एक कैपेसिटर को हम वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में कनेक्ट करेंगे एंड वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में कनेक्ट करने के बाद फिर एक्सप्रेशन निकालेंगे कि चार्जिंग जो होता है, चार्जिंग के लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक कैपेसिटर को हम जो है सर्किट में कनेक्ट करेंगे एंड देखेंगे जब डिस्चार्ज करेगा तो उस केस में हमारा जो है एक्सप्रेशन क्या आएगा तो हम देखते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होगा कि एक कैपेसिटर हम लिए हैं। सो ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर को क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक जो है रेजिस्टर रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा रेजिस्टर, ये है हमारा कैपेसिटर, ये है हमारा वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो ये जो है चार्जिंग के लिए हमारा अरेंजमेंट है। ये एक कैपेसिटर है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड ये एक रेजिस्टर है, ये एक वोल्टेज सोर्स है। इस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा। तो देखते हैं चार्जिंग में कैसे क्या अरेंजमेंट होता है वो हम अभी देखें, देन करंट फ्लो के लिए देखेंगे। तो चार्जिंग के केस में क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स हम दिए हैं तो वो वोल्टेज सोर्स से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ये है हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है कैपेसिटर का हमारा नेगेटिव टर्मिनल एंड ये जो है करंट जो है आई, ये सर्किट में अभी फ्लो करेगा, ठीक है। ये जो है यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ फिर जाके एंड होगा, नेगेटिव में एंड होगा। क्योंकि यहाँ पे हम किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे या फिर किर्चॉफ सेकेंड लॉ उसे बोलते हैं, तो किर्चॉफ सेकेंड लॉ यूज करेंगे। तो देखते हैं कि उस केस में हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो करंट जो है पॉजिटिव से स्टार्ट होके फिर कहाँ पे एंड होगा, नेगेटिव पे एंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। ये एक लूप हो गया, तो वही बात लिखेंगे कि यूजिंग किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यूजिंग किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो इक्वेशन लिख रहे हैं ये लूप के लिए। यूजिंग किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोअर टू हायर तक मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, प्लस ई, क्योंकि रूल के हिसाब से अगर लोअर से हायर तक जाते हैं तो होता है प्लस ई। देन हम ये कैपेसिटर के हायर से लोअर तक मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर V इक्वल्स टू Q बाई C, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Q बाई C। देन करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो उसके डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस IR इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा E माइनस Q बाई C माइनस IR इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है कि I इक्वल्स टू dq बाई dt, ठीक है। वी नो दैट कि I इक्वल्स टू dq बाई dt। तो यहाँ पे क्या करेंगे, E माइनस Q बाई C इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे लिख लिए कि E माइनस Q बाई C इक्वल्स टू IR। तो इसको E माइनस Q बाई C इक्वल्स टू I के जगह पे यूज़ करेंगे हम dq बाई dt। तो यहाँ पे यूज़ किया dq बाई dt इंटू ये हो गया R, ठीक है। तो E माइनस Q बाई C इक्वल्स टू dq बाई dt इंटू R, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे तो फिर ये आ जाएगा हमारा C, ये हो जाएगा हमारा EC माइनस Q, ठीक है। एलसीएम हो गया C, EC माइनस Q, ये हो गया कितना, इक्वल्स टू dq बाई dt इंटू R, ठीक है। तो EC माइनस Q बाई C ये हो गया dq माइनस dt बाई R। तो अभी क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा dq के नीचे ये आ गया EC माइनस Q, ठीक है। तो अभी इस साइड क्या हो जाएगा, dt ऊपर चले जाएगा, दैट डिवाइडेड बाई RC, ठीक है, ये आ गया। तो अभी क्या करेंगे कि dq डिवाइडेड बाई EC माइनस Q, इसको करेंगे माइनस
Q माइनस ई सी, ठीक है। तो माइनस साइन को कॉमन ले गए तो ये हो गया Q माइनस ई सी। तो अभी ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई आर सी, ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे, माइनस साइन इस साइड ले आएंगे, माइनस जो है dt बाई आर सी इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस ई सी, ठीक है, आ गया। तो अब दो साइड को क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी जो है बोथ दो साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दो साइड को क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा, अभी माइनस ये है हमारा जो है इंटीग्रेशन साइन यूज करेंगे, माइनस ये है हमारा डी टी बाई आर सी। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई क्या हो गया, क्यू माइनस ई सी। तो ये भी इंटीग्रेशन, तो ये हो गया 0 टू टी, ये हो गया हमारा 0 टू क्यू, ठीक है। तो ये आ गया। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी ये जो है 1 बाई आर सी जो है कांस्टेंट है, बाहर चले आएगा, माइनस 1 बाई आर सी बाहर चला आया। देन जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट जो है 0 टू टी, दैट इक्वल्स टू ये डी क्यू बाई क्यू माइनस ई सी। तो ये डी एक्स बाई एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग क्यू माइनस ई सी, लॉग क्यू माइनस ई सी बाई सी। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट इज 0 टू क्यू, ठीक है। तो ये आ गया वैल्यू। तो अभी इसको क्या करेंगे, माइनस ये है हमारा 1 बाई आर सी इंटू ये हो जाएगा टी, लिमिट इज 0 टू टी। तो ये हो गया हमारा लॉग, ये हो गया हमारा अपर माइनस लोअर, क्यू माइनस ई सी, अपर वैल्यू माइनस बेसी माइनस लोअर वैल्यू जो है लॉग माइनस ई सी, ठीक है, बेसी। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, क्यू की जगह पे 0 पुट किए तो ये हो गया माइनस ई सी। तो यहाँ पे तो माइनस साइन है, माइनस यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 बाई आर सी, ये हो गया हमारा टी, टी माइनस 0, अपर माइनस लोअर, टी माइनस 0 हो गया टी। तो अब यहाँ पे लॉग है माइनस लॉग भी, क्या हो जाएगा, लॉग क्यू माइनस ई सी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा माइनस ई सी, ठीक है, लॉग ए बाई बी। तो यहाँ पे तो माइनस है, ठीक है। तो ये हो गया लॉग, ये हो गया क्यू माइनस ई सी डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारा जो है माइनस ई सी। तो अभी क्या करेंगे इसको कि ये है हमारा लॉग वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इस साइड आ जाएगा तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो ये q माइनस ई सी डिवाइडेड बाई माइनस ई सी, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो लॉगरिथम था, इस साइड आ गया तो एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये हो गया हमारा q माइनस ई सी, ये माइनस ई सी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो ये आ गया। तो अभी ये क्या हो जाएगा, q इक्वल्स टू माइनस इस साइड आ जाएगा तो ये हो गया ई सी माइनस ई सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ई सी कॉमन ले जाएंगे तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये हो गया q, ठीक है। तो ये है हमारा q का वैल्यू, q इक्वल्स टू ई सी होल 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो ये आ गया इसका एक्सप्रेशन। नेक्स्ट जो है हमारा, ये तो आ गया हमारा q का वैल्यू है ई सी होल 1 माइनस ई टू द माइनस टी बाई आर सी। आर सी को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो आर सी इज द टाइम कांस्टेंट, तो आर सी को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो जिसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आर सी जो है टाइम कांस्टेंट, उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो q इक्वल्स टू क्या होगा, ई सी, q इक्वल्स टू ई सी होल 1 माइनस ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ, ठीक है। तो ये आ गया q इक्वल्स टू ई सी होल 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टाउ। तो ये हो गया हमारा जो है चार्ज,
Q इक्वल्स टू क्या हो गया, ई सी होल 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये आ गया हमारा चार्ज का वैल्यू, ठीक है। तो ये है चार्ज Q इक्वल्स टू ई सी होल 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये है हमारा चार्ज का वैल्यू। तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ये तो है हमारा चार्ज का एक्सप्रेशन। अगर वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो V इक्वल्स टू क्या होगा, V इक्वल्स टू Q बाई सी। तो Q के जगह पे ई सी, ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी या फिर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई क्या होगा C। तो ये हो जाएगा E 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये हो गया हमारा V, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है V का एक्सप्रेशन, V इक्वल्स टू E होल 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये आ गया हमारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन। तो फिर करंट क्या होगा, करंट के लिए देखेंगे करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। करंट के लिए क्या होगा, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। I इक्वल्स टू क्या होगा करंट के लिए, जो है डी क्यू बाई डी टी। तो I अगर डी क्यू बाई डी टी तो फिर I इक्वल्स टू क्या होगा डी बाई डी टी। ये हो गया ई सी होल 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। तो ये आ गया, या फिर टाउ की जगह पे ये तो है हमारा आर सी। तो अभी करंट क्या होगा, ये जो है ई सी बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बाहर चला आया, यहाँ पे ये जो 1 जो है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, माइनस ये रह जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, इसका डिफरेंशिएशन हो गया ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू, फिर इसके अंदर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ई सी इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू ये माइनस 1 बाई आर सी जो है बाहर चला आएगा, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो I इक्वल्स टू क्या होगा आर सी, यहाँ पे एक सी जो है कैंसिल हो जाएगा, ये है E बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, I इक्वल्स टू ई बाई आर इंटू माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो ये था हमारा चार्ज का एक्सप्रेशन, Q इक्वल्स टू ई सी होल 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टाउ, या फिर उसको रिमेंबर करने के लिए इजी होगा Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। तो वोल्टेज के लिए वही सेम, V इक्वल्स टू V नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। बस करंट के लिए E बाई आर या फिर I नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी या फिर माइनस टी बाई टाउ, या फिर उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं I इक्वल्स टू E बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आ गया हमारा करंट का एक्सप्रेशन, I इक्वल्स टू E बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये है हमारा करंट का एक्सप्रेशन। ये है हमारा वोल्टेज के लिए, ये है हमारा करंट के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये है हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड उसका ग्राफ देखते हैं क्या आता है। ग्राफ उसके लिए देखेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। इसका जो ग्राफ है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं चार्जिंग के लिए। इसका जो ग्राफ है देखते हैं ग्राफ में क्या आता है। यहाँ पे जो है हमारा चार्ज, ये वाई एक्सिस में रहेगा चार्ज, एक्स एक्सिस में रहेगा टाइम, ठीक है। तो ये ग्राफ किस टाइप का होगा, ये जो है ग्राफ है इस टाइप का रहेगा। तो जब t इक्वल्स टू इन्फानाइट, जब टाइम क्या होगा इन्फानाइट होगा, तो उस केस में क्या होगा चार्ज q इक्वल्स टू ई सी होल 1 माइनस ई टू द पावर क्या होगा, टाइम इन्फानाइट ई टू द पावर माइनस इन्फानाइट मतलब 1 बाई ई टू द पावर इन्फानाइट, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा ई सी। तो इसलिए ये है हमारा ई सी। जब टाइम इन्फानाइट हो जाएगा तो चार्ज हो जाएगा ई सी। जब t इक्वल्स टू क्या होगा, t इक्वल्स टू टाउ होगा। जब t इक्वल्स टू टाउ, जब t इक्वल्स टू क्या होगा, टाउ के साथ इक्वल होगा, तो फिर q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई सी होल 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टी। तो ये क्या हो गया, ई सी होल 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, या फिर ई सी 1 माइनस 1 बाई ई, या फिर ई सी ये हो जाएगा ई माइनस 1 बाई ई।
तो ये है उसका वैल्यू। अगर इसको सॉल्व करेंगे EC ये हो जाएगा हमारा 2.71 माइनस 1 बाई 2.71, या फिर ये आ जाएगा 0.63 EC। ठीक है, तो ये है उसका वैल्यू कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए ये है उसका एक्सप्रेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा जो है 0.63। तो देखते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या आएगा। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो ये है हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखते हैं जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो उस केस में उसका क्या एक्सप्रेशन आएगा वो हम देखते हैं। तो डिस्चार्जिंग के लिए सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये है कैपेसिटर, तो अब क्या हो रहा है कि ये एक रेजिस्टर है। ठीक है, तो ये है कैपेसिटर, ये है रेजिस्टर। क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। दैट मीन्स ये पॉजिटिव तरह बिहेव करेगा, ये जो है नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो अभी ये क्या होगा, ये एक सेल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये चार्ज स्टोर किया हुआ है। अभी ये डिस्चार्ज करेगा, तो डिस्चार्ज करने के लिए उसको एक पाथ चाहिए। तो यहाँ पे एक क्या है, रेजिस्टर है। तो इस पाथ में क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये जो है करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, हायर टू लोअर तक, क्योंकि ये सेल की तरह एक बिहेव करेगा। तो ये जो है हमारा करंट फ्लो, ये जो है हमारा करंट फ्लो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ करेंगे, देन हम डिफरेंशिएट करके जो है चार्ज का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग किर्चॉफ वोल्टेज लॉ, यूजिंग किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ हम यूज़ कर रहे हैं। तो किर्चॉफ वोल्टेज लॉ अगर यूज़ करें, हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो यहाँ पे हायर से लोअर तक जा रहे हैं, तो क्या होगा, -Q/C। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, करंट फ्लो हो रहा है, हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, +IR = 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी -Q/C ये हो गया, तो -Q/C = क्या हो गया, -IR। ठीक है, तो -Q/C = ये राइट साइड में चला गया, तो ये हो गया हमारा -IR। ठीक है, तो अब क्या करेंगे उसको कि यहाँ पे I = जो है -dQ/dt। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, मतलब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो डिस्चार्ज हो रहा है मतलब वहाँ पे डिके हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि -Q/C इज -IR। तो -Q/C = I के जगह पे यूज़ करेंगे -dQ/dt इंटू R, -dQ/dt इंटू R। तो ये हो जाएगा -Q/C -I के जगह पे -dQ/dt इंटू R। तो ये हो गया हमारा -Q/C इस -dQ/dt इंटू R। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -Q/C = ये हो जाएगा हमारा dQ/dt इंटू ये हो गया R। ठीक है, तो -Q/C इज dQ/dt इंटू R। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको मतलब सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि -Q/C = ये हो गया dQ/dt इंटू R। तो ये हो गया dQ/Q = ये हो गया -1/RC, ये हो गया हमारा dt। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड को। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या करेंगे, बोथ साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा dt बाई क्या हो जाएगा, -RC, -dt डिवाइडेड बाई RC = ये क्या हो जाएगा, dQ/Q। ठीक है, तो -dt बाई RC ये हो जाएगा dQ/Q। तो ये हो जाएगा हमारा जो है 0 to t, ये है हमारा 0 to t। ये क्या होगा, इनिशियली चार्ज ज़्यादा था तो डिक्रीज होके डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज Q रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा इस केस में, ये जो है -1/RC बाहर रहेगा, dt का इंटीग्रेशन करेंगे t, लिमिट जो है 0 to t।
तो ये हो जाएगा हमारा डी क्यू बाई क्यू क्या हो जाएगा, लॉग क्यू बेस सी, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल क्यू, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये हो गया। तो अभी क्या करेंगे उसको कि ये हो जाएगा हमारा t माइनस 0 माइनस टी बाई आर सी माइनस टी बाई आर सी इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी इक्वल्स टू लॉग क्यू माइनस ये जो है अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू। ठीक है, तो ये आ गया। तो माइनस टी बाई आर सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग क्यू बाई क्यू। ठीक है, तो ये आ गया। माइनस टी बाई आर सी क्या हो जाएगा, लॉग क्यू बाई क्यू, ये आ गया। तो अभी जो है ये एक्सपोनेंशियल इस साइड में आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये हो जाएगा क्यू बाई क्यू। ठीक है, ये आ गया। तो q क्या होगा, q इक्वल्स टू क्यू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो q क्या हो गया, q इक्वल्स टू ये हो गया कैपिटल Q इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये आ गया हमारा जो है चार्ज का वैल्यू। ठीक है, तो चार्ज का वैल्यू आने के बाद फिर क्या करेंगे, जो है ये है चार्ज का वैल्यू। तो फिर वोल्टेज निकालेंगे, वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए क्या होगा, v इक्वल्स टू हमारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो v इक्वल्स टू क्या होगा, q बाई सी। तो q के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, q ये e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी डिवाइडेड बाई सी। तो ये हो जाएगा हमारा जो है e इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो v इक्वल्स टू ये हो गया हमारा e इंटू माइनस टी बाई आर सी। तो ये आ गया हमारा जो है वोल्टेज का एक्सप्रेशन। तो देखते हैं करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखते हैं करंट का एक्सप्रेशन। करंट के लिए क्या होगा, I इक्वल्स टू ये है हमारा डी क्यू बाई डी टी। तो ये हो जाएगा हमारा d बाई डी टी। सो ये हो गया हमारा d बाई डी टी। सो ये हो गया, उसके जगह पे पुट करेंगे। सो q इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। सो ये हो गया हमारा q जो है बाहर आ गया। सो d बाई डी टी ये हो गया e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। सो ये हो गया q, ये हो गया e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी का डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो इनटू ये हो जाएगा हमारा फिर इसका डिफ्रेंशिएशन d बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी। तो ये हो गया हमारा q e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू ये हो जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन बाई आर सी रहेगा और t का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही रहेगा। तो ये हो गया q बाई आर सी माइनस क्यू बाई आर सी ई टू द पावर माइनस ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट का जो है एक्सप्रेशन है, ये हो गया माइनस क्यू बाई आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये आ गया हमारा वैल्यू, क्योंकि ये है हमारा चार्ज का वैल्यू q इक्वल्स टू क्यू इंटू, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो फिर माइनस, तो ये जो है आई इस माइनस क्यू, ये हो गया ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। एंड इसका अगर ग्राफ हम देखते हैं, अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये है चार्ज, ये है टाइम। तो ये है हमारा चार्ज, ये है हमारा टाइम। ठीक है, तो इसका अगर देखेंगे तो ये ग्राफ हो जाएगा, इस तरफ का ग्राफ हो जाएगा। ठीक, ये है हमारा ग्राफ। ठीक है, तो चार्ज इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, टाइम इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड ये है उसका ग्राफ, ये है उसका ग्राफ। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर चार्ज का एक्सप्रेशन क्या है, q इक्वल्स टू जो है q इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अगर स्मॉल t इक्वल्स टू टाउ तो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q ई टू द पावर माइनस टी बाई टी। तो q इक्वल्स टू q बाई ई या फिर 0.36 q। तो ये हो जाएगा हमारा 0.36 q। तो अगर t इक्वल्स टू टाउ तो ये हो जाएगा हमारा 0.36 q। ठीक है,
तो ये है इसका ग्राफ, दैट इज फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए ये है उसका जो है एक्सप्रेशन एंड ये है उसका ग्राफ।